एक छोटे से शांत गांव में एक पुराना घर था। उस घर में कोई नहीं रहता। घर एक घुमावदार ऊंचे रास्ते के अंत में था, जो ऊंचे कांटेदार पेड़ों से छिपा हुआ था। उस घर में कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोगों का मानना था कि ये घर रहस्य और भय का स्थान है। उस गांव में लिली नाम की एक पढ़ी लिखी युवा लड़की रहती थी। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक शापित गुड़िया है, तो कुछ लोगों का मानना था कि घर में कोई भूत है। लिली एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे ये एक अफवाह लगती थी। एक दिन लिली ने उस घर के बारे में पता लगाने का फैसला किया। गांव में ज़्यादातर लोग 7-8 बजे सो जाते हैं। गांव में सभी लोगों के सो जाने के बाद लिली रात के 10 बजे अपने घर से हाथ में टॉर्च लेकर लिली पुराने घर की तरफ चल पड़ी। वह घुमावदार रास्ते से होते हुए पुराने घर तक पहुंच गई। वह घर के अंदर गई। लकड़ी का फर्श था। जब वो चल रही थी तो लकड़ी के फर्श से आवाज़ आ रहा था। जैसे ही उसने घर की जांच करना शुरू किया, लिली ने देखा कि वहाँ सोफ़ा और पुराने फर्नीचर थे, जो सफ़ेद चादर से ढके हुए थे, और वहाँ बहुत ज़्यादा धूल थी। घर के अंदर हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। लिली को बेचैनी महसूस हुई, फिर भी वह आगे बढ़ी। अंत में लिली एक पुराने कमरे में दाखिल हुई। कमरे में एक कोने एक बहुत पुरानी रॉकिंग कुर्सी थी। कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी हुई थी। गुड़िया में चीनी मिट्टी की त्वचा, घुंघराले भूरे बाल और आंखें थी, जो लिली पर नज़र रखी हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लिली सावधानी से गुड़िया के पास गई और उसे उठा लिया। उसके हाथों में अचानक ठंडक और बेजानता महसूस हुई। कुछ देर के बाद उसके हाथ पहले जैसे हो गए। लिली गांव वालों के बारे में सोचती है और कहती है कि लोग कहते हैं कि इस घर में भूत है और ये गुड़िया शापित है, पर मुझे ऐसा कुछ तो नहीं लगा। लिली थोड़ा मुस्कुराती है और गुड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचने के बाद वह सो जाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ समान रहता है, परंतु एक रात जब वह सोई हुई थी तो उसने अपने लिविंग रूम में धीमी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उलझन में वह बिस्तर से उठी और आवाज़ का पीछा करने लगी। वहाँ मंद रोशनी वाले कमरे में उसने गुड़िया को एक कुर्सी पर बैठे देखा। उसका सिर आगे पीछे हो रहा था। गुड़िया को निर्जीव होना चाहिए था, परंतु वह हंस रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा डरावना हो गया था। ये सब देखकर लिली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह गुड़िया को उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, गुड़िया की हंसी एक भयानक हंसी में बदल गई। भयभीत होकर लिली ने गुड़िया को अपने हाथ से छोड़ दिया और वह धड़ाम से फर्श पर गिर गई। लिली ने देखा कि उसकी तरफ वह बढ़ रही है। लिली चिल्लाई और दरवाज़ा बंद करके कमरे में भाग गई। वह गुड़िया को दरवाज़ा खटखटाते और अंदर आने की कोशिश करते हुए सुन सकती थी। वह जानती थी कि उसे इससे छुटकारा पाना होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे। अगले दिन लिली पुराने घर में लौटी और गुड़िया को वापस वहीं रख दिया जहां उसे वह मिली थी। जैसे ही वह घर के बाहर निकली, उसकी कानों में बच्चों जैसी आवाज़ों में फुसफुसाते हुए कहा, "धन्यवाद लिली।"